कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 6, केरल का निमंत्रण। भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देख। यहाँ पहुंचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों में ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र पर तट पर खाड़ियां और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है, जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री यहाँ खूब उत्पादन होता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती है। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बाबंद मछलियां न केवल भारत के विविध भागों में भेजी जाती हैं, अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।